ये बोला हर हर महादेव, वो अल्लाह अकबर, आप भी बोलो हर हर महादेव। हम नहीं बोलते, हमारा तो यही है, बस अल्लाह ही है, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि भाईचारे के लिए, भाईचारा वो दिखा रहा, हम नहीं दिखा रहे, हम नहीं दिखाएंगे। तो ये क्या है? या तो फिर वह बंदी करो ना पढ़ाई है, हम इतिहास पढ़ रहे, ज्योग्राफी पढ़ रहे, क्या फायदा होगा जब प्राइवेटाइज हो जाएगा, फिर वह फायदा क्या है, फिर हम पढ़ेंगे ही ना। जोड़ छोड़ से आती है दोबारा से बीजेपी, जो कि चांसेस हैं, तो इस तरफ ज़्यादा ध्यान दें, रोजगार की तरफ, यही मैं सलाह देना चाहता हूँ। मैंने इंडियन आर्मी में भर्ती मार रखी है, उसके बाद में 3 साल हो गए हैं, और भर्ती मार्च में सुनने की आ रही, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त चलेगी, सितंबर में पोस्टपोन करने के बाद में अब भी कोई निश्चित डेट नहीं आई है। नहीं है भाई, बड़ों से तो ही बच्चा सीखता है, जब बड़े ही नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने सुना कि प्राइवेट सेक्टर को सुधारा जाए थोड़ा। अच्छा बहुत से पहले 5 साल में 3 भर्ती होगी, अरे SI की पता हो जो एंड में करी है, और अभी तक एग्जाम नोट, यो बिल्कुल चुनाव के दौर है, ऐसी पटवारी की है सारी, युवा चुनाव का मुद्दा हो, बाकी कुछ ना हो भाई। सरकारी को तो प्राइवेट कर ही रही है, और प्राइवेट सरकार मतलब जो कंपनी का की वो है, उसमें भी ठेकेदारी ठोक दे रही है। हमारे योगी जी और मोदी जी पूरी तरह भरसक प्यार कर रहे हैं, और कोई सरकार होती तो इतनी बुरी स्थिति होती, शायद ही इसका चित्रण करना बहुत ही आपको मेरे पे शब्द नहीं, इतना बुरा। ये देखिए कि बीमारी अभी हमारी पब्लिक है। बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या कुछ काम किया है, युवाओं को कितना रोजगार मिला है 4.5 सालों में, क्या युवा के लिए कुछ हुआ है या नहीं हुआ? या सरकारी अगर वैकेंसी देखा जाए तो आप भी जानते हैं यूपी में सरकारी व्यवस्था कैसी है, फॉर्म निकलते हैं, भरे जाते हैं, फिर रिजल्ट तो आता ही नहीं आसानी से, तो और 2 साल आप जानते हैं कोरोना में निकल गए, तो किसी को मतलब मैं यहाँ पे आरोप भी नहीं लगाना चाहता कि वैकेंसी आई भी नहीं है, और थोड़ा कोरोना की वजह से जो इंडस्ट्री की हालत है, प्राइवेट जॉब फिर भी थोड़ी बहुत चल रही है, सरकारी तो अभी स्टार्ट हो रही दोबारा से, तो फिर भी आगे ये सलाह करिए, जोड़ छोड़ से आती है दोबारा से बीजेपी, जो कि चांसेस हैं, तो इस तरफ ज़्यादा ध्यान दें, रोजगार की तरफ, यही मैं सलाह देना चाहता हूँ। क्या लगता है कौन आएगा, बीजेपी दोबारा वापस आ सकती है और कोई टक्कर में है? बीजेपी दोबारा आएगी, वापस आएगी, 100% में 100 में 100 बीजेपी दोबारा आएगी। तो रोजगार आपको मिला है या? रोजगार की ये बात है, जो गवर्नमेंट जॉब है वो 2 साल हो गई पोस्टपोन होती जा रही है, उन्हें करवाएं, क्लियर करवाएं उन्हें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने इंडियन आर्मी में भर्ती मार रखी है, उसके बाद में 3 साल हो गए हैं, और भर्ती मार्च में सुनने की आ रही, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त चलेगी, सितंबर में पोस्टपोन करने के बाद में अब भी कोई निश्चित डेट नहीं आई है कि उसे क्लियर करवाएं, जो भी है उसे क्लियर करवा के ये करवाएं, इस तारीख को निश्चित है। तो युवाओं का देश है भारत, उससे संबंधित बातचीत कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट जो लोग कह रहे हैं, शिकायत कहते हैं, इनकी शिकायत जायज़ है, पर सरकार काम अपना अच्छी तरह कर रही है। ये लोग इनको देखा तो अपने घर को बनाने के लिए कुछ टाइम लगता है, इस तरह गवर्नमेंट को भी कुछ टाइम लगेगा। ये मानता हूँ कि स्थिति पूरे विश्व की है, इंडिया की नहीं है, और इस विश्व की को लेके चलें। हमारी जो युवक हैं, समझदार हैं, ये जब हमारा घर में कोई भी दिक्कत आती है तो टाइम लगता है किसी चीज़ को सुधारने में। हमारे योगी जी और मोदी जी पूरी तरह भरसक प्यार कर रहे हैं, और कोई सरकार होती तो इतनी बुरी स्थिति होती, शायद ही इसका चित्रण करना बहुत ही आपको मेरे पे शब्द नहीं, इतना बुरा। ये देखिए कि बीमारी अभी हमारी पब्लिक है, पब्लिक खुद जिम्मेदार है कि अपने फेस मास्क लगा के नहीं रखती। सबसे बड़ी अब आप यहाँ देखिए कितने लोग फेस मास्क लगाए, सरकार को कहती है फेस मास्क कितने लोग लगाएं। चाइना में हर आदमी फेस मास्क लगाए हुए है, और ये नहीं है कि देखिए फेस मास्क का हमारा ये नहीं देखिए कि हमारे घर में एक यहाँ से जाएंगे और घर में ले जाएंगे बीमारी। हर एक को फेस मास्क लगाना ज़रूरी है। ये जो स्थिति है पब्लिक की बहुत बड़ी गलती है, पब्लिक ना समझे हमारी इंडिया की, फिर वो सरकार को दोषी ठहराती है। इस वजह से आज यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है, आपको नहीं लगता कि तीसरी लहर बहुत जल्दी आ जाएगी? नहीं, इस तरीके से तो आ जाएगी जी। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी के तौर पर मास्क लगाना चाहिए, और अगर नहीं भी लगा रहे हैं तो कम से कम प्रवेश देने से पहले उनको मास्क मास्क ना है, जो मैनेजमेंट करने वाले हैं उनका स्टेज पर ही मास्क ना है। आप अंदर देख कर आए? बिल्कुल देख कर, वीडियो देख लो। क्या व्यवस्था है अंदर की? व्यवस्था तो मतलब पानी वानी है, बरसात की वजह से थोड़ा सा बेहाल है, लेकिन जो आप मास्क की बात कर रहे हैं, जो अंदर ही सोशल डिस्टेंसिंग जो करा रहे हैं उन्हीं को ख्याल नहीं है, तो आम जनता तो बहुत बाद में भाई। अंदर जाने से पहले मास्क दिया जाए जिस पे नहीं है। भाई, बड़ों से तो ही बच्चा सीखता है, जब बड़े ही नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से करेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने सुना कि प्राइवेट सेक्टर को सुधारा जाए थोड़ा। अच्छा अच्छा सरकारी को तो प्राइवेट कर ही रही है, और प्राइवेट सरकार मतलब जो कंपनी का की वो है उसमें भी ठेकेदारी ठोक दे रही है। उसमें भी क्या मिल रहे हैं 1800-7800 रुपए 6,000 कम से कम। ये तो इसको तो घटाना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे ये हमारी जो बीजेपी सरकार है ना बहुत अच्छी है, लेकिन ये कुछ थोड़े से ऐसे वो हैं जिनमें ये त्रुटि जो सामने आती है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर है, कितनी बेरोजगारी है। चलो कुछ ऐसे भी हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको 7800 रुपये मिले। 7800 में क्या करेगा आदमी? कोई ऐसा जो तैयारी कर रहा हो यहाँ पर सरकारी परीक्षा की, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है कोई? सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कहाँ गए? हाँ जी सर, ये बताइए आप सरकारी नौकरी की तैयारी कितने टाइम से कर रहे हैं? 5-6 साल हो गए भाई। 5-6 साल हो गए। ये जो सरकार है प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या भाई, एक भर्ती हुई है यूपी, हम जो देख रहे हैं कांस्टेबल की पूरे गाँव में 5 साल में 2017 के बाद। वासु पहले 5 साल में 3 भर्ती होगी। अरे SI की पता हो जो एंड में करी है, और अभी तक एग्जाम नोट। ये बिल्कुल चुनाव के दौर है, ऐसी पटवारी की है सारी युवा चुनाव का मुद्दा हो, बाकी कुछ ना हो भाई। और रेलवे में 2018 में फार्म भरा हमने 1 लाख भर्ती, अब तक कुछ ना हो भाई। कितने ट्विटर चला लिए, हर चीज़ चला लिए, कुछ भी ना हो। तो प्राइवेटाइजेशन पे क्या लगता है? प्राइवेटाइज जो करते जा रहे हैं वो अच्छा है, युवाओं के लिए अच्छा है? सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और प्राइवेटाइज करती जा रही है बिल्कुल। या तो फिर वह बंदी करो ना पढ़ाई है, हम इतिहास पढ़ रहे, ज्योग्राफी पढ़ रहे, क्या फायदा होगा जब प्राइवेटाइज हो जाएगा? फिर वह फायदा क्या है? फिर हम पढ़ेंगे ही ना। फिर हम प्राइवेट जब मजदूरी करनी है तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या है? ठीक है जी, टाइम वेस्ट करेंगे 4-5 साल। ये वन नेशन वन प्रोडक्ट की जो स्कीम लेकर के आए थे, उससे कितने युवाओं को फायदा हुआ होगा? हुआ है दादरी में वन नेशन वन प्रोडक्ट 3 लाख रुपए 3 लाख युवाओं को। क्या आपके घर में से किसी को मिली है? मैं छोटे भाई को मिली है। क्या क्या नौकरी के मतलब क्या व्यवसाय मिला है वन नेशन वन प्रोडक्ट के तहत? वाह, मुझे ऐसा याद नहीं है। चलिए कोई बात। संशोधन और कर रही है सरकार कि जो भी कंपनी मालिक है ना, जब चाहे कान पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। ये कौन सी इनकी वो है? मतलब कितने दिन से 20 साल से आदमी काम कर रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उनको जब मालिक चाहेगा जब कान पकड़ के बाहर निकाल देगा। तो प्राइवेटाइजेशन से खुश नहीं है मतलब? क्या है? कुछ भी तो कोई है जो प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में बोलना चाहेगा? आप बोलना चाहेंगे? एक गुलामी है। आप प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में बोलेंगे? जानते हैं प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर एक गुलामी है। गुलामी है। यहाँ के लोगों को एक गुलाम बन के रहा जाता है, और यहाँ पे 12 घंटे लोग जॉब करते हैं। 8 घंटे की होनी चाहिए, और उसमें कुछ रिकॉर्ड भी होना चाहिए जो अपने गवर्नमेंट के अधीन वो लड़ सके। यहाँ पर कुछ रूल नहीं है कोई भी। प्राइवेटाइजेशन दूसरा के ये पक्ष में है, प्राइवेट मैं करता हूँ। देखो एक मिनट पहले तो ये सुनिए, प्राइवेट में जो काम कर रहा है वो मेहनत की मजदूरी उससे ज़्यादा मिलती है। मैं 12 घंटे की मिल रहा है, 8 घंटे के 400 रुपये मिलते हैं और 600 रुपये 12 घंटे के। लोकल के ये प्राइवेट भी इजी नहीं है। प्राइवेट लोकल को ना प्राइवेट में ये फैक्ट्री में भी लेने को तैयार नहीं है लोग बाग, जबकि लोकल कोई कुछ नहीं करता, बदनाम है खाली। कोरोना में सरकारी भर्ती कर रहे हो आप? कोरोना में सबसे ज्यादा गरीब मरा, बड़ा आदमी नहीं मरा। बड़े आदमी को कुछ नहीं हुआ, गरीब मरा, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों ने उसको निकाल दिया। अब वो इतना एक रोटी के लिए मोहताज हो गया। ये चीज होने किसानों के मुद्दे पे क्या कहना चाहिए? किसानों के मुद्दे पे भाई, किसानों को तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। हम भी मेरठ के, कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो वही है। तो फिर ये आंदोलन चल क्यों रहा है जो अभी तक खत्म होने का नाम? भाई जो चोर लोग हैं अपने सब काम कर रहे हैं, चोर करवा रहे, पैसे लेकर पब्लिक को बुला रहे, पैसा देंगे ठीक है जी, पैसे लेकर पब्लिक को बुला रहे हैं और चोर इकट्ठे हो रहे हैं जितने भी हैं। ठीक है, अब ये जो नेता हो रहे हैं ना, अभी इकट्ठे करके ले जाएंगे, मैं उसका जानने वाला, वो उसके जानने वाला, इकट्ठे करके ले जाएंगे, उनको दारू पिलाएंगे, ठीक है जी, उनको खाना खिलाएंगे, इसी पे पब्लिक खुश है बस। ठीक है जी, और सेटिंग है, बाहर से फंडिंग आती है, जिसके पास 8 बीघे जमीन, 400 बीघे का जमींदार है वो महान नलायक और महाचोर आदमी है, कुत्ता, जिसको कुत्ता कहते हैं। अभी पता है क्या, एक मोमडन ये कह रहा था कि मैं नहीं, न्यूज वाले आप पूछ रहे थे कि भाई उसने टिकैत ने तो ये बोला हर हर महादेव, वो अल्लाह अकबर,
आप भी बोलो हर हर महादेव। हम नहीं बोलते, हमारा तो यही है बस, अल्लाह ही है। हम नहीं बोल सकते क्योंकि भाईचारे के लिए, भाईचारा वो दिखा रहा, हम नहीं दिखा रहे, हम नहीं दिखाएंगे। तो ये क्या है? जब से बीजेपी का शासन आया तब से भारत देश की इतनी प्रोग्रेस, इतनी उन्नति हुई है कि कोई कहा नहीं जा सकता। बीजेपी जिस प्रकार से कार्य कर रही है, आज तक किसी ने भी ऐसा कार्य नहीं किया और यही हम कहते हैं कि आगे तक भी यही सरकार बनी रहे। और यहाँ का क्षेत्र में जितना विकास किया है, क्षेत्र में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आज तक इतना किसी ने नहीं किया। पहले पुलिस की भर्ती होती थी तो भर्ती होती थी सहारनपुर में और लिस्ट बनती थी इटावा में, लेकिन योगी जी ने वो काम करके दिखाया। जो कितने गुंडा बदमाश या माफिया थे सब नकेल डाल दिए। इतना विकास आज तक कभी नहीं हुआ जितना योगी मोदी के टाइम में हुआ है। बीजेपी हमेशा ही सब कार्य बढ़िया कर रही है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरा पर्सन अश्विनी यादव के साथ उत्कर्ष गुप्ता, क्राइम वीक न्यूज़, दादरी।